हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरी ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली। लेट नाइट थॉट्स फीलिंग्स इमोशंस आपकी पर्सन के आपके लिए क्या है मैं चेक कर लेने वाली हूँ। मेरा फेवरेट डिविनेशन टूल और शायद आपका भी, कैंडल वैक्स ऑन पेपर यूज करेंगे हम। ब्लू कैंडल, ओके। एंड देख ही रहे हो बृहस्पति देव की एनर्जी लिए भी मेरा पेपर है। देखते हैं क्या कमाल दिखाता है ये कॉम्बिनेशन। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप करना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना जरूर से। एंड अभी के अभी रीडिंग को लाइक कर लो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। देखो, कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं आपसे, कुछ नहीं भी हो सकती है। जितना रेजोनेट करो उतना क्लेम करना, बाकी ड्रॉप कर देना। ठीक है, ज्यादा टेंशन लेनी नहीं, आराम से, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। ठीक है, चलो मैं कैंडल लिट करती हूँ। जब कैंडल लिट करूंगी ना तो आपको बोलूंगी फोकस करने के लिए, तो फोकस भी कर लेना है आपने। ओके, एकदम शांत मन से बैठना, थोड़ा टाइम निकाल के बैठना रीडिंग को देखने के लिए। ओके, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओके, आज जो फ्लेम है थोड़ी सी बोलते हैं कि ज्वालामयी है। ठीक है, यानी कि इंटेंस पैशनेट फीलिंग्स आपके पार्टनर की समझ में आ रही है मुझे। चलो, पार्टनर का नाम मन में 3 बार लो, हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करो, 3 गहरी लंबी सांसें लो, जिन भगवान जी की पूजा करते हैं उनका नाम लो। चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। श्री राधे, हर हर महादेव। राशियां बताऊंगी जो भी आएंगी, और भी जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी बताऊंगी। ठीक है, बहुत इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, प्रिसाइज होगी। ध्यान रखना, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, आराम से। ओके, बिल्कुल भी पुरानी किसी बिटर एनर्जीज में नहीं जाना है, क्योंकि मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप बैक एंड फोर्थ बहुत जा रहे हो, पुरानी बातों को बहुत ज्यादा सोच रहे हो आप। ओके, कुछ ऐसी बातें आपके व्यक्ति की कही हुई हैं जो जिनको आप श्रग ऑफ नहीं कर पा रहे हो, आपसे ना वो चीजें भुलाई नहीं जा रही हैं। ठीक है इतनी कड़वी बातें, और आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। ऐसी बातें आप ना अपने मन में ये सोचते हो कि इतना तो मैंने अपने माँ बाप की नहीं सुनी, इतना तो मैंने मुझे किसी ने कहा नहीं, जितना ये व्यक्ति मुझे सुना के चला जाता है। और मैं चुपचाप सुन भी लेती हूँ, सुन भी लेता हूँ, मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर मेरा मन इसके बिना लगता नहीं है, तो देन अगेन गो बैक टू दिस पर्सन। तो ऐसे एनर्जी में आप में से मैक्सिमम लोग मुझे दिख रहे हो। राशि मुझे वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एरीज, इन अर्थ साइंस कैप्रिकॉर्न, इन वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, एयर साइंस में मुझे मिथुन और तुला दिखाई दे रहा है, लिब्रा राशि। एंड मिथुन मतलब जेमिनी। ओके, बहुत ही रिएक्टिव सा वैक्स लग रहा है मुझे। कहने का मतलब है कि आपका जो व्यक्ति है, ये जब आपको कोई मैसेज भेज रहा है, ठीक है, मतलब ये व्यक्ति अपनी ऐसी हरकतें आपको दिखा रहा है कि ये आपको आपके रिएक्शन देखना चाहता है। ठीक है, या तो ये कोई ऐसा स्टेटस लगा रहा है जो कि आपको परेशान करेगा, उसको पता है आपको परेशान करेगा, तो ये रिएक्शन देखना चाहता है आपका कि क्या आप परेशान होकर उनको कॉल करने लग जाओगे, या किसी के साथ में पिक्चर लगा रहा है कि आप तंग होकर इनको फिर फोन करने लग जाओ, या परेशान हो जाओ, या डेस्परेट होने लग जाओ। इनको बड़ा मजा आता है जब आप इनके लिए डेस्परेट होते हो। ठीक है, और बेसिकली आपके मन में इनको लेके क्या चल रहा है ना, ये जानना चाहते हैं। मतलब ये जानना चाहते हैं कि आप इनके लिए कितने डेस्परेट हो। ठीक है, तो ये इस तरह की हरकतें करेंगे अभी कि आप रिएक्ट करो। ओके, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो। क्योंकि अगर आप इस व्यक्ति से बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि मुझे दिखता है कि आप में से बहुत एग्जॉस्टेड हैं कुछ लोग, तो आप मे बी अपने व्यक्ति को उतनी एनर्जी ना दे रहे हो, या आप इनसे इतनी बात ही ना कर रहे हो, तो ये व्यक्ति इस तरह की हरकत जानबूझ के करेगा कि आप रिएक्ट करो। ओके, और आपको परेशान करेगा ये, आप परेशान होगे भी, ये भी देख लेना। आप हो भी रहे होगे बहुत सारे लोग, अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे बताना। ठीक है, ये व्यक्ति जो है आपका ना, ये कूल तो बहुत बनता है, होशियार बहुत बनता है, शाना बहुत बनता है। ओके, इनको लगता है कि पता नहीं, मतलब मैं ये चीजें प्रोजेक्ट करूंगा या करूंगी तो मैं एक पर्टिकुलर इमेज में दिखूंगा, लेकिन एक्चुअली ये व्यक्ति का जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत अच्छी नहीं है। ओके, देखो, कम्युनिकेशन स्किल्स के मतलब ये नहीं है कि आप हिंदी बड़ी अच्छी बोलते हो, या आप मराठी बड़ी अच्छी बोलते हो, कि आप इंग्लिश बड़ी अच्छी बोलते हो, कि गुजराती या कन्नड़ा बड़ी अच्छी बोलते हो। इस ये मतलब नहीं होता कम्युनिकेशन का। कोई कितनी अच्छी भाषा क्यों ना बोलता हो, क्या आप उस भाषा में बोल के अपने मन की बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो, खासतौर से उसे जिसे प्यार करते हो? अगर आप वही नहीं कर सकते हो तो आपको, आप कितनी बढ़िया कम्युनिकेशन हो, कितना आपका फाइन, आप अपने थ्रोट चक्रा को समझते हो, लेकिन दैट इज नॉट वर्किंग। अब योर कम्युनिकेशन स्किल्स आर नॉट वर्किंग इन योर फेवर। ये व्यक्ति की जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, यानी कि जो थ्रोट चक्रा है, वो मुझे बहुत ही मिलाइन दिखाई दे रहा है। एक तो अभद्र बात करने के आदी हो सकते हैं। ओके, अगर आप इनसे कोई डिस्कशन शुरू करोगे तो ये काम की बात छोड़ के इधर उधर की सारी बात करेंगे आपसे।
ठीक है, उल्टा सीधा सब बोल देंगे लेकिन मुद्दे की बात नहीं करेंगे, सॉल्यूशन पे काम नहीं करेंगे। दूसरी बात है, इनको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करनी नहीं आती, रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं। कभी कभी कर देते हैं लेकिन अमूमन नहीं पता इनको कि कैसे करना है। दूसरी बात है, चलो रोमांटिक भी अगर कर लेते हैं एक्सप्रेस तो भी जो काम की बात है ना वो नहीं, और ये कन्फ्रंटेशन से बहुत डरता है। ठीक है, आपके सवाल जवाब से बहुत डरते हैं, इनको लगता है पुलिस कोतवाली में बैठे हुए हैं। जब आप इसे सवाल जवाब करते हो और आप सामने ना पुलिस इंस्पेक्टर बैठे हो, इनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हो कुछ, इतना इतना मतलब कहने का मतलब ये कि डिफेंसिव फील करते हैं ये। ओके, डिफेंसिव फील करते हैं जब आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछते हो। ये कभी भी आपसे कोई डिस्कशन, ऐसा नहीं है कि आप कुछ सवाल कर रहे हो तो ये उसको अच्छे से बताएं या ये बोले कि चलो हाँ यार मेरा पार्टनर मुझसे कुछ पूछ रहा है, ये डिजर्व करती है जानना या डिजर्व करता है जानना, तो मैं ठीक से बात करूं। नहीं, जैसे ही आप सवाल आता है ना, क्वेश्चन मार्क जैसे ही आता है ना आपकी तरफ से, ये डिफेंसिव हो जाते हैं, ऑन गार्ड चले जाते हैं कि अब ये क्या पूछने वाली है, फिर ये वही पुरानी बातों में आने वाली है, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा, मैं क्यों दूं जवाब, और मैं दूं तो कैसे दूं। इनको पता है कि ये स्क्रू करेंगे उस चीज को, बिकॉज ये बोलेंगे तो कुछ गड़बड़ी बोलेंगे, तो ये घबरा जाते हैं। ठीक है, एक और वजह है कि घबराते हैं कन्फ्रंटेशन से या कम्युनिकेशन से, वो है कि इनके पास सोल्यूशंस कभी नहीं होते। अगर आप पूछोगे सवाल तो जवाब क्या देंगे, अगर देंगे भी तो, अगर मनगढ़ंत कुछ बना के देंगे भी तो टिक के तो उस पर रह नहीं पाएंगे। तो दिस पर्सन अवॉइड्स एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेशन, एनी काइंड ऑफ एनर्जी दैट माइट पुट हिम और हर ऑन द स्पॉट। ओके, पूछो मत मुझसे कुछ भी, इधर उधर की बातें करो बस, कॉफी पीने चले जाओ, बात कर लो, मिल लो, ओके, गले लग जाओ, फॉर दैट मैटर इंटीमेट हो जाओ, बट मुझसे वो बात मत करो। मतलब जो मुद्दे की बात है ना, जो वो बात है जो हमारे रिलेशनशिप के डार्क चीजों को एड्रेस करती है, जो कमियों को, शॉर्टकमिंग्स को एड्रेस करती है ना, बस वो मत पूछो। ये है आपका पार्ट। तो थ्रोट चक्रा मुझे बिल्कुल इनके फेवर में काम करता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बनता ही व्यक्ति जरूर रखा है आपको लेके आपके सामने। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे बताया, इस व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है जब आप इसके लिए डेस्परेट होते हो। उस टाइम आप तो छटपटा रहे होते हो जलबिल मछली की तरह। ठीक है, यू आर लाइक वेरी यू नो बहुत परेशान होते हो उस टाइम पे आप, क्योंकि आपकी जान पे बनी होती है। जब ये व्यक्ति नो कांटेक्ट में आपको डाल देता है या ऑन ऑफ करता है या अचानक ब्लॉक कर देता है, या कोई ऐसा स्टेटस लगा देता है जो कि एक्सप्लोसिव हो, कोई ऐसा स्टेटस लगा देता है जो कि आपके वीक स्पॉट को हर्ट करे। ठीक है, तो आप तो उस टाइम छटपटाते हो, तड़पते हो, लेकिन इस व्यक्ति को आनंद आता है, वाह, क्योंकि इनका ईगो मसाज होता है उससे। इनको समझ आता है उससे कि वो ये मुझे कितना प्यार करती है, ये तो मेरे लिए बहुत परेशान है। ऐसा नहीं कि इसके पीछे कोई डार्क एनर्जीज है कि ये चाहते हैं कि आप सफर करो, लेकिन इनको अच्छा लगता है वो वाला मूड। अब उस मोड में आने के लिए ये और भी तो चीजें कर सकता है, ये आपसे भी तो कह सकता है कि यार आई लाइक व्हेन यू से गुड थिंग्स अबाउट मी, तो मैं और सुनना चाहता हूँ। नहीं, वो उस सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, कभी सीधे सही से कान नहीं पकड़ेंगे, उल्टा ही कान पकड़ना है इनको। ठीक है, और जब ये आपके साथ फाइट मोड में होते हैं, यानी कि जब आपके साथ इनकी लड़ाई झगड़ा चल रहा होता है ना, तब तो स्पेशली आपको उस तरीके से परेशान करता है। ये इस व्यक्ति का तरीका है आपको पनिश करने का। देखो गाइस, साफ सी बात है, लॉजिक से या आर्ग्यूमेंट करके या तर्क वितर्क से तो ये आपको हरा नहीं सकते। बहुत बार फेल हो चुके हैं ये, बदला नहीं ले पाते ये आपसे, क्योंकि आप ही जीतते हो तर्क वितर्क में, फिर ये आपको ब्लॉक करके भाग जाते हैं क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं होता। तो क्योंकि ये आपको आपसे वहां नहीं जीत पाते, तो ये क्या करते हैं कि नो कांटेक्ट में जाके फिर आपको परेशान करने लग जाते हैं। ओके, कितना भी इंटेलिजेंट बने पर ये व्यक्ति है मूर्ख। क्योंकि क्या है ना कि आप जब अपने रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाते हो ना ठीक तरीके से, तो फिर आपको उस रिलेशनशिप में एंटर करने का भी कोई हक नहीं है, आपको नहीं जाना चाहिए रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप में तभी जाइए जब आप ओपनली चीजों को डिस्कस करने के लिए रेडी हो, सामने वाले के मन को संभालने में डिस्कस हो, क्योंकि जब आप किसी के रिलेशनशिप में जाते हो ना, तो वो व्यक्ति आप पे इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बहुत तरीके से डिपेंडेंट हो जाता है। ओके, एक चीज जो मुझे आपके बारे में पता चल रही है, अब मैं चाहूंगी कि आप मुझे जरूर बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे ये चीज बहुत ज्यादा फील हो रही है इस वक्त। ओके, एंड आई हैव टू से दिस व्यूअर, आई हैव टू से दिस। ठीक है, मैं नहीं रख सकती उसको अपने मन में, क्योंकि ये आपके बारे में है। ठीक है, क्या होता है कि आप किसी रिश्ते में नाखुश थे, इसलिए आप इनके साथ आए हो। इट में बी एक्स्ट्रा मैरिटल, इट में बी अ पास्ट फेल्ड रिलेशनशिप, अगर आप सिंगल भी हो तो, एंड यू वर लुकिंग एक्चुअली फॉर अ पर्सन हु कैन बी योर सोलमेट, हु कैन बी समवन हु कैन जो आपको थोड़ी ग्राउंडिंग दे सके, आपका शॉक एब्जॉर्ब कर सके। समझ रहे हो? ठीक है, अब इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद कुछ समय तो आपको अच्छा अच्छा लगा,
अच्छा बढ़िया था, ठीक है। मतलब इंटरवल से पहले की पिक्चर तो ठीक थी, मजा आया, खूब पॉपकॉर्न खा के मैंने एंजॉय किया, ठीक है। लेकिन जो इंटरवल के बाद की मूवी है जिसमें रोना धोना चालू हुआ, वहां पे आप ना, आपको ये रियलाइज हुआ कि यार ये तो मेरा पहला वाला रिलेशनशिप जैसा ही रिपीट हो रहा है। ओ माय गॉड, इट लुक्स क्वाइट क्वाइट सेम। तो आपको ये चीज करने लगती है ट्रिगर, आप बहुत परेशान हो जाते हो, क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि आप पास्ट ट्रॉमा को ना फिर से जीने लग जाते हो, राइट। जिस चीज से भाग रहे थे वही चीज भूत बन के फिर से आपके पीछे दौड़ रही है। यार ये तो वही हो रहा है जो लास्ट टाइम हुआ था। मैं आप फिर आपको डर लगने लग जाता है कि यार मैं ना हर्ट ना हो जाऊंगी फिर से, मैं फिर से हर्ट होंगी, मैं फिर से हर्ट हो जाऊंगा, मुझे फिर से रोना पड़ेगा, मुझे मेरे साथ फिर से ये होगा। एंड देन दैट गिव्स यू चिल्स एंड शिवर्स। ओके, पैनिक हो जाते हो आप, बहुत ज्यादा पैल्पिटेशंस होती हैं आपको, ठीक है। बताना जिसके साथ ये हुआ है, बिकॉज आई थिंक बहुत सारे लोग आज, मतलब सी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स व्हेन आई एम सेइंग दिस, क्योंकि आप किसी के पास आए हो प्रोटेक्शन के लिए और वो व्यक्ति ही आपको वर्नेबल कर रहा है, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ किसी पे भी इमोशनली तो डिपेंडेंट होना ही नहीं चाहिए कि वो आपको ट्रिगर करने लग जाए। ओके, अपने सामान की, अपने इमोशंस की, जैसे अपने सामान की रक्षा खुद करो, आप जिम्मेदार होगे उसके, ऐसे ही अपने इमोशंस के जिम्मेदार हम खुद ही हैं व्यूअर। जब जब हम इसको किसी और पे डालते हैं ना, हम हमेशा मुंह की खाते हैं और हमेशा दर्द उठाते हैं, क्योंकि सामने वाला एक बहुत ही नॉर्मल सा इंसान है, ठीक है। वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा पाता कि वो हमारी इमोशंस की जिम्मेदारी उठा सके, और हमारे इमोशंस हमारे लिए बड़े प्रेशियस होते हैं। तो इसलिए किसी के पे भरोसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे हम किसी से कितना ही प्यार क्यों ना करें। तो मैं तो बोलती हूँ ट्विन फ्लेम, सोल मेट कोई भी मिल जाए ना, उस पे मत छोड़ो अपने इमोशंस को, और अपनी वेलबींग किसी के लिए खराब नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो आप ट्रिगर होते हो, और ये व्यक्ति कहीं ना कहीं वो चीज ट्रिगर करता है और आपको मैनिपुलेट करता है, ठीक है। इस पर्सन को आप 100% चाहिए, तो मतलब इसको इसको आप चाहिए, आप इसकी जरूरत हो, ठीक है। हैंडल नहीं कर पा रहा है ये आपको, कुछ ज्यादा अच्छी चीज मिल गई है ऐसा लग रहा है। ये व्यक्ति आपकी ब्यूटी से, ये व्यक्ति आपकी एनर्जी से, आपकी क्लियर देखने की क्षमता से जिंदगी को, और एग्जैक्टली आप लाइफ से क्या चाहते हो ना, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। और ये एक क्वालिटी है आपके अंदर, यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। मिलता नहीं है आपको वो, आपकी मतलब क्या बोलूं यार, वो आपका एक अनफॉर्चुनेट पार्ट हो सकता है, लेकिन आप वैसे क्लियर रहते हो, ठीक है। सो इसको वो सब चीजें अच्छी लगती हैं आपके अंदर, आपकी सारी क्वालिटीज को ये पसंद करता है व्यक्ति। तो आप पूरा होलसम पैकेज हो उसके लिए, और आप जैसा कोई इसको मिला भी नहीं है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए, और इसकी बात बन चुकी है आपकी इसकी जिंदगी में आने की बात, ठीक है। अब ये व्यक्ति आपको छोड़ना तो चाहता नहीं है। हम्म अब अपनी ईगो संभाल रहा है एक हाथ में, सपोज आप इसके 8 हाथ मानो, ओके। एक हाथ में ईगो संभाल रहा है, एक हाथ में एरोगेंस संभाल रहा है, एक तरफ इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ अपने किए हुए बड़े बड़े वादों को मीटअप करने की कोशिश, मेकअप करने की कोशिश कर रहा है। कहीं कहीं ये व्यक्ति अब बच के भाग रहा है सिचुएशन से, कहीं पे ये व्यक्ति तड़पा रहा है आपको, कहीं किसी सिचुएशन में ये व्यक्ति डिफेंसिव हो रहा है। सोचो कितना कुछ चल रहा है इस रिलेशनशिप में इस व्यक्ति की तरफ से, ठीक है। पूरा ड्रामा चल रहा है पूरा, ओके, पूरा का पूरा। सो ये जो जितनी भी अभी चीजें हो रही है ना, ये बहुत ही ज्यादा एक के बाद एक जल्दी जल्दी आपके लिए हो रही है, इसलिए आप परेशान भी हो रहे हो। जस्ट होल्ड ऑन, पहले इस व्यक्ति को इसके हाल पे थोड़े टाइम के लिए छोड़ो, लेट हिम फिगर इट आउट, ओके। इस एनर्जी पे टिक के रहो कि ये व्यक्ति आपके बिना रह तो सकता नहीं है, तो आएगा तो सही, लेकिन देर आर सर्टेन इश्यूज जो इसको खुद एड्रेस करना है। वो आपके लिए इसका सारा होमवर्क करके आप नहीं दे सकते हो। आप वो वाली मम्मी बन जाते हो कि बेटा मैं तुम्हारा सारा होमवर्क करके दूंगी, लाओ बताओ क्या मिला है स्कूल से होमवर्क, क्यों करना है आपको उनका होमवर्क। छोड़ दो ना थोड़े टाइम के लिए, और ज्यादा ज्ञान भी मत बांटो। ज्ञान बाटिका मोड में आ जाते हो आप, ज्ञान बाटिका मोड है भगवान। आई डोंट नो इफ इसका कुछ मतलब भी है, बट आई थिंक आप समझ गए हो क्या मतलब है। मतलब ज्ञान मत बांटो इनको, अभी आप चुप हो जाओ, एकदम जिप आउट कर लो, ठीक है। एंड जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ओके। दिस पर्सन विल सॉर्ट हिम और हर सेल्फ और हिमसेल्फ, डोंट वरी, ठीक है। बिकॉज लॉट इज गोइंग ऑन, आप सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते,
आप हर चीज के लिए जिम्मेदार भी नहीं हो. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग रॉन्ग दैट इज हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप. ओके, तो अपने जगह पे फिलहाल डट के रहो, कुछ समय के लिए वेट करो. आई वुड से फॉर अराउंड 1.5 to 2 weeks जस्ट रिलैक्स. ठीक है, चलो गाइस, अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. आई होप अपने वीडियो को लाइक कर दिया. मिलते हैं कल. आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स फिर से लेके आऊंगी. जय श्री राधे राधे. हर हर महादेव.